वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आपकी कृपा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है दुखों से घबराएं नहीं, उस पर विजय पाएं। दुख और सुख हमारे जीवन में आता रहेगा, उसका मुकाबला कैसे करें, शांति के साथ उस पर विजय कैसे पाएं। आज इस विषय पर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। दुखों पर विजय कैसे पाएं। हम सबको ये देखना होगा कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारा सही होना चाहिए, उस पर विचार करना है। उस कर्म से कहीं किसी को तकलीफ न पहुंचे और हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जो हमको, हमारे परिवार को सुख दे सके, लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके। और यदि हमारे कर्म से किसी की तकलीफ हो रही है तो इस कर्म को छोड़ देना चाहिए। हमें देखना होगा कि हमारे कर्मों से जो भी हम कर्म करते हैं उसको चेक करना होगा, उसको देखना होगा कि उससे हमें प्रसन्नता मिले, सुंदर रिश्ते मिले, सुंदर मित्र मिले, सुंदर परिवार मिले और प्रसन्नता मिले। हमारा परिवार, हमारा समाज सुखी हो, हम लोगों के काम आ सकें। हमें अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाना होगा, इनर पावर को बढ़ाना होगा। देखना होगा कि हमारी इनर पावर, हमारे आंतरिक शक्ति को कम न होने पाए, क्योंकि अगर आंतरिक शक्ति कम होगी तो हमारे रिश्ते टूट जाएंगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। आंतरिक शक्ति को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। हम अपने बच्चों को ऐसा मार्ग दिखाएं, ऐसा समझाएं कि धैर्य रखें, हर स्थिति में शांत रहें। अगर लाइफ में फेल होते हैं तो भी मन को सुदृढ़ रखें, शांत रहें, मुसीबत आए उसका मुकाबला करें। और यदि हम चाहें कि अपने बच्चों को धन कमा कर दे दें, बिना काम किए उनको कुछ दे दें, तो नहीं, गलत होगा। उनको खुद मेहनत करके पाने दो, क्योंकि जो धन आप देंगे आवश्यक नहीं कि सफल हो पाएं या उस धन का महत्व नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनके आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए, धैर्य रखना सिखाइए। लोगों के साथ एडजस्ट कैसे करें, लोगों के साथ प्यार से काम कैसे करवाएं, अपने रिश्ते को कैसे संभालें, ये आवश्यक है। और संसार में रहकर वो एक संयम के साथ कैसे कर्म करें, क्योंकि योग में जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मयोगी कहा जाता है। अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएं ये समझाना होगा, क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र है, सुंदर है, इसका बोध उनको होना चाहिए। जब उनमें यह धैर्य रखने की शक्ति आ जाएगी, लोगों के साथ एडजस्ट करने की शक्ति आ जाएगी, तो हर मुसीबत को बहुत शांत के साथ मुकाबला कर लेंगे और वह कभी भी मुसीबत आने पर घबराएंगे नहीं। अगर लाइफ में फेल्योर होते हैं तो भी चिंता नहीं करें, क्योंकि सुख और दुख का काम है आना और जाना। ये तो व्यक्ति के जीवन में उससे परीक्षा के लिए आती है। यह व्यक्ति की काबिलियत है और उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए दुख आता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, उसका शांति के साथ मुकाबला करना है। और जीवन में इस बात को ध्यान रखना है कि हमें शांति के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ मन पर काबू रखना होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी कभी जीवन में इतनी विकट हो जाती है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हमारा साहस टूट जाता है, मुकाबला नहीं कर पाते। अगर हमारे साहस है, धैर्य है, तो हम उसको बड़ी आसानी से कठिन परिस्थितियों को पार करके आगे निकल जाएंगे। अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अवश्य प्रभु के लिए कम से कम 1 मिनट का समय अवश्य निकालें और उन्हें धन्यवाद दें कि उनके कारण ही हम सबका जीवन चल रहा है। अंत में मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।